तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अब आज की कहानी पर आते हैं। हम सभी बचपन से तमाम किताबें पढ़ते हैं, किताबों के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे खतरनाक किताब के बारे में सुना है? एक ऐसी किताब जो आज भी रहस्य है, करीब 700 साल के बाद भी रहस्य है। एक ऐसी किताब जिसे दुनिया में कहा जाता है कि शायद शैतान की सबसे बड़ी किताब है। एक ऐसी किताब जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जिसके पास आया उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया, वो पागल हो गया या फिर उसकी जान चली गई। एक ऐसी किताब जिसमें लिखे हुए अक्षर, कई जो चश्मदीद थे उन्होंने कहा कि जब उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया तो वो अक्षर हवा में तैरते हुए नजर आए और उन अक्षरों में शोले थे, आग से लिपटी हुई थी और आग लगे हुए थे उन अक्षरों में, उस शब्दों में, उन हरफों पे। तो ये इस किताब की कहानी है और ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है, क्योंकि ये किताब आज भी इसी दुनिया के एक देश के एक शहर में बाकायदा लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये सिर्फ कहानियों में है या फिर झूठी चीज़ होगी, बिल्कुल भी नहीं है। ये किताब एक हकीकत है, एक सच्चाई है और ये किताब आज भी एक लाइब्रेरी में है। इस किताब के बारे में पूरी दुनिया में तमाम लोगों के पास जानकारी भी है। लेकिन कहते हैं कि ये किताब शैतान ने लिखी है। अब यहाँ पे सोचने की बात हो जाती कि क्या कोई किताब शैतान लिख सकता है? इस किताब को लिखने और इस किताब के लिखने के पीछे की कहानी इतनी दिलचस्प है कि बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आता कि सच है कि झूठ है। कहते हैं कि ये किताब एक रात में ही लिखी गई और दुनिया के जितने भी ज़्यादातर जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने इस किताब के ऊपर शोध किया, रिसर्च किया, उनका कहना है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई एक शख्स, एक आदमी अपनी ही हैंडराइटिंग से एक रात में इतनी बड़ी किताब लिख सके। बल्कि कई लोगों का ये कहना है कि अगर एक ही शख्स इस किताब को लिखे और लगातार डेली लिखे, रोज़ाना लिखे, तो कम से कम इस किताब को कंप्लीट करने में 20 से 25 साल लगेंगे। कुछ का तो कहना है कि 30 से 35 साल लगेंगे। ये किताब कागज़ के ऊपर नहीं लिखी गई, ये किताब चमड़े के ऊपर, जानवर के चमड़े के ऊपर, बल्कि कहते हैं कि इसके लिए गधे का चमड़ा इस्तेमाल किया गया था और उसके ऊपर लिखी गई और पूरी एक रात में ये किताब लिख दी गई। और यही चीज़ दुनिया मानने को तैयार नहीं है कि एक रात में इतनी बड़ी किताब कोई लिख सकता है। अब ये किताब है क्या? तो एक होली बाइबल है, ये आप सब जानते हैं। बाइबल में सारी अच्छी चीज़ें हैं और क्रिश्चियन का ये एक होली बुक है और बाइबल के बारे में शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। इस किताब का नाम डेविल बाइबल है। डेविल बाइबल यानी कि शैतान की किताब। और ये किताब एक और नाम से भी पूरी दुनिया में मशहूर है और वो है कोडेक्स गिगास। तो डेविल बाइबल और कोडेक्स गिगास इस किताब का नाम है। अब ये किताब है क्या और ये कैसे लिखी गई, इसके पीछे की कहानी क्या है, उसे एक रात की कहानी क्या है और जिसने इसे लिखी उसकी कहानी क्या है और किस तरह से ये लिखवाई गई उसकी कहानी क्या है, ये सारी चीज़ें करके सिलसिलेवार आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं। मतलब ये सारे पन्ने जो हैं वो चमड़े के हैं, कागज़ के नहीं हैं। और कहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों का इस्तेमाल किया गया। उनके चमड़ों से ये किताब लिखी गई। 310 पन्नों की ये किताब है और 110 गधों की खाल से इस किताब को लिखा गया, खाल के ऊपर। ये किताब 36 इंच लंबी है, 36 इंच लंबी है, 20 इंच चौड़ी है और इसकी जो थिकनेस है वो 8 इंच है। 165 पाउंड इसका वेट है, यानी करीब 85 किलो, 85 केजी। कहते हैं इस किताब को एक आदमी अकेले नहीं उठा सकता, कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो 85 किलो वजनी ये किताब, 310 पन्ने, गधे के खाल पे लिखी गई ये किताब, एक ही रोशनाई से लिखी गई किताब और एक ही लिखावट में लिखी गई ये किताब। आज भी ये किताब मौजूद है एक लाइब्रेरी में। किस लाइब्रेरी में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि इस किताब के बारे में जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि इस किताब को एक रात में लिखी गई। अब सवाल ये है कि 310 पन्नों का किताब जिसका वज़न है करीब 85 किलो, एक रात में ये मुमकिन है लिखना या नहीं है? और इस किताब का जन्म हुआ कैसे? तो इस किताब के जन्म की जो कहानी है वो ये है कि 13वीं सदी, 13th सेंचुरी में एक सन्यासी हुआ करते थे। वो एक मठ में रहा करते थे और
कुछ वक्त के बाद वो सन्यासी अपने मठ धर्म और मठ के नियम के पालन का उल्लंघन करने लगे। ये बात फैली वहाँ के राजा तक, और इसके बाद ये हुआ कि मठ धर्म और मठ के नियम का उल्लंघन करना जुर्म था, और ये सन्यासी जिनको सन्यास का सारा पालन करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। इससे पूरे मठ का जो नियम है वो खतरे में आ गया। तो इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया, और इसी के बाद इस सन्यासी को उस वक्त के राजा के सामने पेश किया गया। ये चेक गणराज्य की बात है, चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया जिसे अभी हम कहते हैं जो देश है, ये वहाँ की कहानी है। तो ये सन्यासी जब इसने सारे नियम तोड़े, बात राजा तक पहुँची, राजा ने सारी चीज़ें सुनी, पता किया, जांच कमेटी बैठी। इसके बाद ये जांच रिपोर्ट आई कि हाँ, इस सन्यासी ने सन्यास के धर्म का और मठ के नियम का उल्लंघन किया है, और इससे पूरी मठ और सन्यास जो लोग हैं सन्यासी वो बदनाम हो रहे हैं। इसी के बाद राजा ने फिर अपना फैसला सुनाया, और फैसला ये था कि इस सन्यासी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। इसमें दो चीज़ें, एक जगह पे है कि दीवार में, और एक जगह है कि जिंदा ताबूत में इसको बंद कर दिया जाए। ये सज़ा सुनाई गई, मतलब सन्यासी का मरना तय था। अब कहानी आगे ये है कि फिर इस सन्यासी ने अपनी जान बचाने के लिए राजा के सामने एक प्रपोजल रखा, एक प्रस्ताव। और प्रपोजल ये था कि उसने कहा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरी मानव जाति के लिए बेहद अच्छी किताब होगी, और ये किताब खास तौर पर मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित कर देगा। जिस मठ के नियम का उल्लंघन करने की वजह से मठ बदनाम हुआ, इस सन्यासी ने राजा के सामने कहा कि उसे एक मौका दिया जाए, उसे ज़िंदगी दी जाए, और वो अपनी इस गलती को सुधारेगा, और वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरे मानव जाति की भलाई के लिए होगी, और मठ के लिए ये एक बेमिसाल किताब होगी। राजा ने उसकी बात सुनी, उसके सामने एक शर्त रखी। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हूँ, शर्त ये है कि ये जो तुम किताब लिखोगे ये किताब एक रात में पूरी हो जानी चाहिए। अगर तुमने ये पूरी किताब एक रात में लिख दी, सुबह तुम्हारी सज़ा को हम माफ़ कर देंगे और तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए छोड़ देंगे। सन्यासी राजा की इस शर्त को मान गया। उसने कहा ठीक है, मैं एक रात में इस किताब को कंप्लीट करूँगा। इसके बाद सन्यासी ने रात को ही किताब लिखना शुरू किया, लेकिन जब आधी रात हो गई तो सन्यासी को लगा, उसे बाकायदा स्याही जो है, इंक, रोशनाई, ये सारी चीज़ें दी गई थी। आधी रात के बाद सन्यासी को लगा कि ये नामुमकिन है कि वो सुबह तक अपनी इस किताब को पूरी कर ले, वो लिख नहीं पाएगा। अब उसे लगा कि अगर वो लिख नहीं पाएगा तो फिर मौत तय है और सज़ा उसको मिलनी है, क्योंकि राजा के साथ शर्त यही है। तो आधी रात के बाद लिखते लिखते सन्यासी ने हार मान ली, और उसने कहा कि ये किताब पूरी नहीं कर पाएगा। अब उसके सामने दो रास्ता था, सुबह होने का इंतज़ार करना या फिर किताब को पूरी करना। उसने एक तीसरा रास्ता चुना। उसने रात को, आधी रात के बाद जब उसे लगा कि किताब पूरी नहीं हो पाएगी, उसने एक विशेष पूजा की, एक ख़ास, और इस ख़ास पूजा या विशेष प्रार्थना के दौरान उसने शैतान को बुलाया। चूँकि ये सन्यासी था, मठ था, पहुँचा हुआ था, तो इसने एक विशेष प्रार्थना और पूजा के ज़रिए एक शैतान को अपने पास बुलाया, और उस शैतान के सामने एक प्रपोजल रखा। उसने कहा कि अगर वो ये मेरी किताब पूरी करा दे सुबह होने से पहले पहले, तो वो अपनी आत्मा उसे सौंप देगा शैतान को। मतलब सन्यासी अपनी आत्मा शैतान को सौंपने को तैयार था, बशर्ते शैतान इस किताब को लिखने में उसकी मदद करे और सुबह तक ये किताब पूरी कर दे। कहते हैं कि शैतान ने सन्यासी की इस बात को मान लिया। उसने कहा ठीक है, मैं ये किताब पूरी करूँगा। इसके बाद सुबह होती है, और सुबह सन्यासी के सामने एक किताब रखी हुई थी, यही किताब, डेविल्स बाइबल। 310 पन्नों का किताब, 85 किलो वजन, गधे के खाल पे लिखा हुआ, एक ही रोशनाई से एक ही लिखावट। लेकिन जब सन्यासी ने किताब के पन्ने पढ़े तो पहले ही पन्ने पे शैतान का चित्र था। इसके अलावा सूरज और चांद की भी तस्वीरें थीं, स्वर्ग की भी तस्वीरें थीं। तो कुल मिलाकर इस किताब में भलाई और बुराई के बीच के फ़र्क को दिखाया गया था। लेकिन ये किताब शैतान की पूजा करने की लायक किताब थी। ये मतलब जो भी इस किताब को पढ़े वो शैतान को बेहतर माने, अच्छा माने। अब ये किताब पूरी हो गई, और शर्त के हिसाब से सुबह किताब पूरी होने के बाद जब सन्यासी ने देखा, उसके बाद सन्यासी की आत्मा को उस शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया। सन्यासी की मौत हो गई। अब ये किताब सुबह शर्त के हिसाब से राजा के लोग आते हैं सन्यासी के पास,
और ये किताब उन्हें मिलती है। पर कहते हैं कि जो लोग जैसे ही इस किताब को देखते हैं उनका दिमागी संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके इस किताब के चर्चे उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग जिन्होंने किताब को पढ़ने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि उसके अक्षर हवा में आग से सुलगते हुए तैर रहे थे। कुछ लोगों ने शैतान की तस्वीरें देखी, उनके दिमाग में कुछ और उथल पुथल आ गया। तो ये पूरी जो किताब थी एक खतरनाक किताब थी, जिसको जो कोई भी पढ़ता उसके साथ अजीब सी दुर्घटना घटती। धीरे धीरे वक्त बीता, फिर इस किताब के बारे में अनुसंधान शुरू हुआ। तो ये था कि एक रात में ये किताब कैसे मुमकिन है, क्योंकि उसकी जो रोशनाई थी और जो लिखावट थी वो एक ही थी। ये तय था कि ये किताब एक ही आदमी ने एक ही हाथ से लिखा है। लेकिन एक रात में 310 पन्नों का 85 किलो का किताब कैसे कोई लिख सकता है, इसके ऊपर शोध हुआ। तो पता चला कि अगर कोई शख्स इस किताब को लगातार बैठकर लिखे नॉन स्टॉप, तो भी कम से कम 20 साल लगाएगा इसे लिखने में। कुछ का कहना था कि करीब 30 से 35 साल लगाएगा, लेकिन 8 से 10 या 12 घंटे के अंदर ये लिखना नामुमकिन है। तो उसी के बाद हुआ कि ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि ये वाकई एक शैतान की किताब है। और इसी के बाद इसका नाम पड़ा डेविल्स बाइबल, जिसमें शैतान को इसमें अच्छा बताया गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई जो शैतान को मानने वाले लोगों के हिसाब से था। इस किताब के बारे में इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बातें होने लगी। एक खबर ये भी आई कि दरअसल में ये जो किताब थी, आपको मैंने इसी क्राइम तक की कहानी में एक इल्यूमिनाटी की सीक्रेट सर्विस की कहानी सुनाई थी कि दुनिया में एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसके बारे में बेहद सब कुछ खुफिया है और आज भी हैं इनके लोग, पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। इवन जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के पीछे भी इल्यूमिनाटी गैंग का हाथ माना गया था, जो दुनिया की एक सीक्रेट सर्विस के तौर पे, और सबसे पहली सीक्रेट सर्विस ये दुनिया की थी इल्यूमिनाटी। तो कहते हैं कि ये किताब असल में इल्यूमिनाटी सीक्रेट सर्विस का एक हिस्सा है और इस किताब में सारी चीज़ें खुफिया कोडवर्ड में लिखी हैं, जिसका वक्त वक्त पर इल्यूमिनाटी के लोग इस्तेमाल करते हैं और ये किताब शैतानी रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा देती है। तो एक किताब को लेकर इसमें ये चीज़ है। दूसरा यह है कि आज भी ये किताब चेक गणराज्य चेकोस्लोवाकिया, वहाँ के स्टॉकहोम, वहाँ की एक लाइब्रेरी में बिल्कुल सुरक्षित और महफूज रखी गई है। इससे पहले इस किताब ने बहुत ट्रैवल किया, कई लोगों के हाथों से गुजरी, लेकिन जिन जिन लोगों के पास ये किताब पहुंची, जिन जिन घरों में पहुंची, जिन जिन शख्स के हाथों से गुजरी, उन सभी के बारे में कहते हैं कि उनका दिमागी तवाज़ुन, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता गया और कुछ ना कुछ उनके साथ अपशकुन हुआ। तो एक किताब को लेकर कि ये शैतान की किताब है, एक रात में लिखी गई है और इसके बारे में तमाम कहानियां हैं। लेकिन आज 700 साल हो गए, ये 13वीं सेंचुरी की बात है, अब हम 2021 में आ गए, तो अभी भी ये पुख्ता तौर पे कोई नहीं बता पाया कि ये किताब एक रात में लिखी गई या कब लिखी गई। लेकिन जितने सबूत हैं वो ये है कि एक रात में ही ये किताब लिखी गई थी। ये किताब शैतान ने लिखी, इसको भी मानने वाले लोग तमाम मौजूद हैं और उसकी वजह यह है कि ये किताब आज भी एक महफूज जगह पर है। ये किताब चमड़े पे लिखी गई, ये भी मैंने आपको बताया, लिखावट एक है, ये भी है। तो ये किसी एक शख्स ने ही लिखी है। लेकिन इस किताब को लिखने का मकसद क्या था, इस किताब के ज़रिए कौन क्या कहना चाहता था और इस किताब के साथ जुड़ी हुई तमाम सच्चाइयों में कितनी सच्चाई है, ये आज भी एक राज और रहस्य है। बहुत सारे लोगों ने 20-20 साल तक इस डेविल्स बाइबल के ऊपर रिसर्च किया। बहुत सारे लोगों ने इसकी लिखावट, गधे की उस खाल, राजा की वो कहानी, उस सन्यासी की कहानी, इन सब की गहराई में गए। लेकिन सिवाय इसके कि ये वाकई ये किताब एक सच्चाई है, क्योंकि ये किताब आज भी जिंदा है, आज भी महफूज है, बाकी इसके पीछे की जो सारी कहानियाँ हैं उस तक कोई नहीं पहुँच पाया। लेकिन इस किताब में जिस तरीके से पहले पन्ने पे ही शैतान की तस्वीर है और उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई, हालांकि एक चीज़ ये भी है कि शायद इस किताब को आज तक पूरा किसी ने नहीं पढ़ा, इसलिए कि जब भी इसी ने कुछ पढ़ने की किसी ने कोशिश की तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से लोग इस किताब को अपशकुन मानने लगे और अपने से दूर करने लगे। और यही वजह है कि उस लाइब्रेरी में जहाँ ये किताब आज भी रखी हुई है, वहाँ इसे कोई पढ़ता नहीं है। तो कभी क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अगर आपको मौका मिले उस लाइब्रेरी तक जाने का और इस डेविल्स बाइबल के बारे में आपके पास जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि क्राइम तक फैमिली के बाकी मेंबर्स तक ये कहानी हम और डिटेल में भेज सकें, पहुंचा सकें। और मैं खुद एक बार इस किताब को ज़रूर देखना चाहूँगा, ओरिजिनल बुक को। कभी मौका मिला वहाँ जाने का तो उस लाइब्रेरी तक ज़रूर जाऊँगा
और उस किताब को ज़रूर देखूंगा, क्योंकि 700 साल के बाद भी ये किताब एक रहस्य, एक राज है, तो उस राज को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये थी कहानी दुनिया की सबसे खतरनाक किताब की, जो कहते हैं कि एक सन्यासी को एक शैतान ने गिफ्ट किया था, इस शर्त पर कि सन्यासी अपनी आत्मा जो है उस शैतान को देगी। और इस किताब के बारे में झूठ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि आज भी लाइब्रेरी में मौजूद है। तो ये थी कहानी। अब लेकिन